नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की हमारी इस श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आज हम गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुद पर काबू पाने का, खुद का मालिक बनने का असली मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। अपने मन पर, अपनी आदतों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, ये शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए आज देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ इस चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। देखिए, ये अध्याय सिर्फ बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें नहीं करता। नहीं, ये तो आत्मविजय की इस यात्रा के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और इस बात पर जोर देने के लिए कि ये विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस अध्याय में पूरे 47 श्लोक हैं। जरा सोचिए, और हर एक श्लोक सिर्फ और सिर्फ आत्मनियंत्रण की इसी कला को समर्पित है। तो देखिए, इस अध्याय का नाम ही सब कुछ बता देता है। आत्मसंयम मतलब बहुत सीधा है, स्वयं पर संयम। ये योग का वो रास्ता है, वो अनुशासन है जो हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये स्वयं है क्या चीज जिसे कंट्रोल करना है? जब गीता आत्मा या स्वयं की बात करती है तो इसका मतलब किसी रहस्यमयी चीज से नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों से होता है। गीता के अनुसार स्वयं का मतलब इन 4 चीजों से है। हमारा ये शरीर, हमारी 5 इंद्रियां, हमारा ये मन जो हर पल भागता रहता है, और हमारी बुद्धि जो सही गलत का फैसला करती है। बस यही 4 चीजें। तो अब देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना? इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग क्यों है? क्योंकि इसका एक ही सीधा साधा लक्ष्य है, इन्हीं 4 चीजों पर, यानी शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम साधना। और यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इस अध्याय को ध्यान योग भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मसंयम योग तो है लक्ष्य यानी मंजिल, और ध्यान योग है उस मंजिल तक पहुंचने का तरीका यानी ध्यान की प्रक्रिया। तो एक लक्ष्य बताता है और दूसरा उस तक पहुंचने का रास्ता। और ये मत सोचिए कि ये अनुशासन सिर्फ ध्यान करने वालों के लिए है। नहीं, गीता साफ कहती है कि चाहे कोई कर्म योग के रास्ते पर हो या ज्ञान योग के, बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। ये तो हर रास्ते की नींव है, फाउंडेशन है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का सार या कहें निचोड़ बस यही है, रास्ता कोई भी चुने, मंजिल तक पहुंचने के लिए इन चारों पर नियंत्रण पाना ही पहली और सबसे जरूरी शर्त है। यही इस पूरी शिक्षा की नींव है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा अपने अनुभव से सोचिए, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन चारों में से किस एक पर काबू पाना सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती लगता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।